देखिए, एक क्वेश्चन है एसेशन एंड ऑसिलेशन से लिया गया, जो कि इरोडोव बुक के 4.61 क्वेश्चन नंबर है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल है। और एक एग्जांपल से उस क्वेश्चन को समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक सिग्नल पर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, वो रेजोनेंस करते हैं। उस वाटर मॉलिक्यूल का रेजोनेंस होता है। फूड ईजिली क्या कहे जाते हैं, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब हर मॉलिक्यूल्स का कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वाइब्रेट करते हैं ईजिली। उसी से फैमिलियर एक क्वेश्चन है जो कि आपके इरोडोव बुक के 4.61 से लिया गया है। और वो क्वेश्चन क्या है जरा आप समझिएगा। वो क्वेश्चन क्या है आप एक बार देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कह रहा होगा, उसका एक मॉकअप के आधार पर हमने बताने की कोशिश किया है। देखिए, इसको मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, इसको मान लीजिए कार्बन है, और इसको मान लीजिए ऑक्सीजन है। ओके, तो ये जो है ये रेडिएशन पाकर वाइब्रेट हो रहा है। हो सकता है कि कार्बन रेस्ट में रहे और ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे। एक ऐसा सिग्नल पर ये वाइब्रेट कर सकता है, या ऐसा सिग्नल, ऐसा रेडिएशन, ऐसा फ्रीक्वेंसी छोड़ सकता है, उसका बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। और बीच में गैप आप मान लीजिएगा केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकल बॉन्ड है। तो दोनों बॉन्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम बॉन्ड है, के। ओके, तो इरोडोव साहब ने उसको मॉकअप के आधार पर समझाने का कोशिश किया है उन्होंने। अब देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये कार्बन है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है, एक तो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये ऑक्सीजन इधर की ओर भागे मीन पोजीशन से, और ये ऑक्सीजन, चूंकि दोनों ऑक्सीजन सेम है, तो दोनों सेम एटम है, तो ये भी इधर ही भागेगा। तो ये वाला किधर भागेगा, ये ऑसिलेशंस के लिए इसको, इस कार्बन एटम को इधर भागना पड़ेगा, या ये ऑक्सीजन इधर भागेगा, ये ऑक्सीजन इधर भागेगा, तो ये कार्बन को इधर भागना पड़ेगा ऑसिलेशंस के लिए। तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी पर ये वाइब्रेट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट केस में जब ये कार्बन फिक्स हो, तो ये दोनों वाइब्रेट करे, तो कितना सिग्नल छोड़ेगा, उसको ओमेगा 1 नाम दे दीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और सेकेंड केस में जब ये दोनों, ये ऑक्सीजन इधर भागे, ऑसिलेट करे, और ये इधर ऑसिलेट करे फॉर प्रिजर्विंग सेंटर ऑफ मास, तो इस वक्त जो सिग्नल लेगा या देगा उसको ओमेगा 2 नाम दे दीजिए। तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 हमको अभी लाना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन। तो ये आपको फार्मूला, ये आपको आंसर लानी है। तो देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली समझिए। अगर आप इसको फिक्स करते हैं, ओके, और ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका सपोज कीजिए कि x एम्पलीट्यूड है, इसका x एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। तो आप क्या लिखेंगे, m ओमेगा² x मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा² इंटू x इक्वल टू, ये केमिकल बॉन्ड क्या होगा, स्टिफनेस k इंटू x दोनों तरफ से काट दीजिए, तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, √k डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा, या तो ये लेगा या तो ये छोड़ेगा। ओके ना, अब सपोज कीजिए कि ये इधर की ओर जा रहा है x1 एम्पलीट्यूड से, और ये भी ऑक्सीजन, बिकॉज बोथ आर द सेम ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन इधर ऑसिलेट करेगा, तो उसी वक्त ये ऑक्सीजन इधर ऑसिलेट करेगा विथ एम्पलीट्यूड सपोज x1। और फॉर जस्ट मेकिंग preserve center of mass, this carbon will move leftward with suppose amplitude x2। तो इसका मान लीजिए x2 इधर जाएगा लेफ्टवर्ड्स, और ये दोनों ऑक्सीजन इधर जाएगा विथ एम्पलीट्यूड x1 राइटवर्ड। ये आप समझ लीजिए, है ना। तो अभी हम लोग को लाना है इस केस में ये क्या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप ला सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। आपने इसको माना x1, इसको इधर माना x2, तो ये केमिकल बॉन्ड क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये उस कारण, कंप्रेशन के कारण ये कार्बन किधर फोर्स फील करेगा, इधर की ओर। और फिर देखिएगा ये कार्बन इधर की ओर जा रहा है x2 एम्पलीट्यूड से विथ मीन पोजीशन,
विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, और ये जा रहा है इधर की ओर x1 से, तो इसका केमिकल बॉन्ड बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2। तो आप जानते होंगे कि अगर स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होता है तो वो दोनों करीब आना चाहते हैं, तो ये कार्बन जो होगा वो इसके बॉन्ड के एक्सटेंशन के कारण, है ना, एक्सटेंशन के कारण ये कार्बन इधर फोर्स फिल किया, और इसके कंप्रेशन के कारण इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड श्रिंक किया उसके कारण वो रिपेल होगा, तो इधर फोर्स फिल करेगा। तो जो मिडिल कार्बन एटम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप। तो क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम, के क्या हो गया, इस केमिकल बॉन्ड का स्टिफनेस, दोनों सेम बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे के इनटू इसका क्या होगा, ये इधर गया, ये कितना से जाएगा इधर की ओर, एक मिनट, ये कितना से जाएगा इधर की ओर x1, और ये इधर की ओर x2, तो x1 प्लस x2 कंप्रेशन आएगा। तो एक इक्वेशन बना लीजिए कार्बन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का, के ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस के, इसके लिए के x1 प्लस x2 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू ओमेगा 2 होल स्क्वायर, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन x2। तो आपके यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ गया कार्बन का ऑसिलेशन का, क्योंकि तीनों के ऑसिलेशन सेम होंगे, ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी होंगे, तो क्योंकि ये सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में थे शुरू में। तो हमको फर्स्ट इक्वेशन आया कार्बन के लिए 2 इंटू के x1 प्लस x2 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू ओमेगा 2 होल स्क्वायर इंटू x2। अब आप किसी भी एक ऑक्सीजन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि इसके भी वही फ्रीक्वेंसी होंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू x1 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इक्वल्स टू क्या होता है, k इंटू x होता है, तो k और x के यहाँ पर क्या रखेंगे, x1 प्लस x2। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया 2k x1 प्लस x2 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन, k x1 प्लस x2 इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू x1। अब ये सेकेंड इक्वेशन जो आया k x1 प्लस x2 फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या आएगा 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा 2 होल स्क्वायर इंटू x1 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x1। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू x1 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू x2। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू x1 इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इंटू x2, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए, और ये जो रिजल्ट आया उसको सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन का क्या आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, k इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू x1। अब k इंटू x1 रहने दीजिए और x2 की जगह पर रख दीजिए 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन x1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन फ्रॉम द रिजल्ट्स, और मास ऑफ इक्वल्स टू क्या था, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू x1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। तो आपकी यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगा, अंडर रूट k बाई मास ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन, ओमेगा 2 आ गया। अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो अंडर रूट k बाई m ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको एक इक्वेशन आ जाएगा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ओके, और लीनियर स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है, कि मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना फ्रीक्वेंसी, कौन कौन तरह का फ्रीक्वेंसी ले सकता है,
ओके, आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।